इस बार के चुनाव में तो बड़ा ख़राब स्थिति रहा बीजेपी का। आप लोग पीछे से भी कम संख्या में, पहले 2019 से भी ख़राब परफॉर्मेंस रहा, लेकिन आप चुनाव जीत के आए हैं। लेकिन कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। क्या आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि आदिवासी मोर्चे पर पॉलिटिक्स बीजेपी करे कि ओबीसी मोर्चे की पॉलिटिक्स करे? कहाँ फंसा है मामला? राज्यपाल के द्वारा जो भी अभिभाषण पढ़ा गया वो सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ झूठ का फंदा है। जैसे 2-3 चीज़ बताइए कि ये बोले और ये आपको सही नहीं लगा, वैसे क्या चीज़? जितने भी मुद्दे, जितने भी बात बोले, कहीं भी सत्यता नहीं है। यही मुद्दा लेकर एक किसी से बुलवाया जा रहा है। हाँ। ये सरकार का मिली भगत है। सरकार द्वारा इस बात को अभिभाषण जो किया गया, सरकार का बनाया एक पुलिंदा है। हाँ। जो कहीं से भी सत्य नहीं है। एक ही मुद्दा हम लोग को नहीं लगा कि ये मुद्दा सत्यता, इसमें सत्यता है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है और हमारे साथ बाघमारा के वर्तमान विधायक ढुल्लू महतो के भाई, एक तो ये भी पहचान आपकी, शत्रुघ्न महतो हमारे साथ हैं। पहली दफ़ा चुनाव जीत के आए हैं। सदन में तो आपने शपथ लिया विधायकी का और इस बार बजट सत्र में आप पहुंचे हैं। पहले तो क्या अनुभव है? अभी तक तो आप अपने भाई को देखते थे, वो विधानसभा में हुंकार भरते थे, मुद्दों पर बात रखते थे। इस बार आपको मौका मिला है, क्या अनुभव है और किस तरह ये अनुभव आपके भाई और आपके बीच के अनुभव में अलगाव है? थोड़ा ये भाई के साथ साथ रह करके मैंने भी जनता के बीच में जी जनता का क्या दुख है, क्या दर्द है, मुझे भी काफ़ी अनुभव है। जी आज जनता ने हमें चुनकर भेजी है। अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर, क्षेत्र हमारे जो भी समस्याएं हैं, जो भी ज्वलित मुद्दाएं हैं, सभी लेकर भेजी है। तो निश्चित रूप से हम अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर जो भी मुद्दे हो गए, निश्चित रूप से हम विधानसभा पटल में रखने का काम करूँगा। जी। अच्छा, एक बात बताइए, लगातार ये बात कहा जा रहा है कि भाई इस बार के चुनाव में तो बड़ा ख़राब स्थिति रहा बीजेपी का। आप लोग पीछे से भी कम संख्या में, पहले 2019 से भी ख़राब परफॉर्मेंस रहा, लेकिन आप चुनाव जीत के आए हैं। लेकिन कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। पेंच आप लोग का कहाँ फंसा है? क्या तय हो पा रहा है कि आप लोग आदिवासी रुझान देख लिए कि वो हेमंत सोरेन के साथ कंसोलिडेट हैं, इस वजह से आप लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि आदिवासी मोर्चे पर पॉलिटिक्स बीजेपी करे कि ओबीसी मोर्चे की पॉलिटिक्स करे? कहाँ फंसा है मामला? हमारे पार्टी के लोग विचार मंथन कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रतिपक्ष के नेता का चुनाव हम लोग बहुत जल्द करने जा रहे हैं, करेंगे ही, निश्चित रूप से करेंगे। और कोई पेच नहीं है, पार्टी तरफ से कोई पेच नहीं है। हम लोग निश्चित रूप से इसका चुनाव करेंगे हम लोग। अभी क्या बात चलती है जब नेता प्रतिपक्ष की बात होती है, तो किसके नामों की चर्चा चल रही है? मतलब आप भी बैठते होंगे बैठकों में, विधायकों? अभी इस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जब तक हम लोग बैठ के बात नहीं करेंगे, विचार विमर्श नहीं करेंगे, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इस पर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से हम लोग प्रतिपक्ष चुनाव करेंगे ही और बहुत जल्द प्रतिपक्ष नेता हमारे होंगे। विधायक जी, आप विधानसभा पहुंचे, राज्यपाल महामहिम ने आज बाकायदा अभिभाषण पढ़ा, क्या समझ में आया? बतौर विधायक आप क्या समझे उनके अभिभाषण? राज्यपाल के द्वारा जो भी अभिभाषण पढ़ा गया वो सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ झूठ का फंदा है। जैसे 2-3 चीज़ बताइए कि ये बोले और ये आपको सही नहीं लगा, वैसे क्या चीज़? जितने भी मुद्दे, जितने भी बात बोले, कहीं भी सत्यता नहीं है। यही मुद्दा लेकर एक किसी से बुलवाया जा रहा है। हाँ। और हमारा राज्यपाल महोदय बोल रहे हैं। हाँ। ये सरकार का मिली भगत है। सरकार द्वारा इस बात को अभिभाषण जो किया गया, सरकार का बनाया एक पुलिंदा है। हाँ। जो कहीं से भी सत्य नहीं है। एक ही मुद्दा हम लोग को नहीं लगा कि ये मुद्दा सत्यता, इसमें सत्यता है। सभी सत्य से परे है। जीपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, 7 महीने हो गए, बच्चे सड़कों पर हैं। मैया समान योजना की राशि अब तक नहीं मिली है, अब तो तीसरा महीना चला जाएगा बहुत जल्द। इन मोर्चों पर बीजेपी कहाँ खड़ी है? मतलब सिर्फ आप लोग हंगामा करेंगे, वेल पे जाएंगे, या फिर वाकई आप लोग तथ्यात्मक तौर पर इस बार सदन में बात निश्चित रूप से जेपीएससी के अध्यक्ष का चुनाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे का भविष्य का बात है। और दूसरी बात है, जो अभी पेपर लीक के मामले की बात बोल रहे हैं जी। आप सोच सकते हैं कि क्लास 8 और 9 जो आज तक लाइफ में इतिहास में पहली बार सुनने को मिला है कि 8-9 का बच्चा के प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। हाँ। सोच सकते हैं कि सरकार बच्चे के भविष्य को कहाँ ले जा रहा है। बच्चे के भविष्य को गर्त में ले जा रहा है, अंधकार में ले जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाला विधानसभा में इस बात को हम लोग रखेंगे और हंगामे के साथ रखेंगे हम लोग। ये सरकार इस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं किया ना, उस पर जो लोग ऐसा जो कार्य किया उस पर कोई किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं किया है। बाघमारा में सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है, जिन मुद्दों के साथ आप सदन में जाएंगे? थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि आपके भाई वहाँ से विधायक रहे। सबसे बड़ा मुद्दा जो आपको लगता है कि इस पे बहुत गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है? बाघमारा में सबसे बड़ी मुद्दा हमारे यहाँ जलापूर्ति की है। 2017 में जिसमें हमारे सरकार, भाजपा सरकार थी, उस समय हमारे बाघमारा में मेगा जलापूर्ति योजना शुरू किए थे। आज करीब हम बोला 7-8 साल होने चला, जबकि समय सीमा के अंदर उसका पूर्ण होने का नियम है। लेकिन जैसे सरकार बनी, जेएमएम कांग्रेस सरकार बनी, उस योजना को उन्होंने शिथिलता बरती रही है और जो समय तक काम लिया है जो भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे काम आज तक भी पड़ी हुई है। क्योंकि हमारा क्षेत्र कोरबी क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र अग्निपरीक्षा क्षेत्र है। हमारे यहाँ मायने चलती है ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड, लॉन्ग वाला माइनिंग, जिसके चलते पानी का लेयर काफ़ी नीचे चला गया है। हमारे यहाँ पानी, नदी, नाला, कुआं, चापाकल सब सूख जाता है गर्मी के दिन में। हम चाहेंगे कि हमारे जो मेगा प्रोजेक्ट जो जलापूर्ति जो चल रहा था, उसको आप इमीडिएट
जितना जल्दी हो सके निविदा का बोलकर जो काम लिया है जो ठेकेदार बुला करके उसको भुगतान कीजिए। जो काम का जो हमारा काम में तेजी है, जो काम में शिथिलता पड़ा हुआ, जो नमी पड़ी हुई है, शिथिलता है, और हमारे पानी का जो गाँव समस्या है उसको हम लोग किसी तरह से दूर करने हम लोग। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार बीजेपी पूरे मुद्दे को बहुत कायदे से उठाएगी और इस बार का सेशन झारखंडियों के हित में होगा। ज़्यादा हो हंगामा नहीं होगा, बल्कि मुद्दे पर बात होगी। निश्चित रूप से हाँ, हमारे जितने भी हमारे पक्ष के विधायक हैं, भाजपा विधायक हैं, हमारे जितने सहयोगी विधायक हैं, सभी लोगों ने हम लोग विचार विमर्श किए हैं। हर एक मुद्दे को हम लोग प्रकट रखेंगे और अपने क्षेत्र में जो जो समस्याएं हैं सभी की बात को हम लोग सरकार पर रखेंगे। और अगर सरकार समय रहते नहीं करती है तो निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे हमारे साथ शत्रुघ्न महतो, बाघमारा से चुनाव जीत कर आए हैं, ढुल्लू महतो के भाई हैं। अब बड़े भाई कौन है, छोटे भाई कौन है, इसकी क्लैरिटी मुझे नहीं है, पर इतना तय है कि ढुल्लू महतो जब विधानसभा आते थे उनके साथ, या यूँ कहें कि विधानसभा के कार्यकाल के दौरान खूब एक्टिव रहते थे शत्रुघ्न महतो। अब हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में एंट्री करने का इनको अवसर मिला है। देखना होगा, इनके भाषणों को भी सुनना होगा, इनके तर्कों को, इनके बयानों को, और इसके बाद फिर तय होगा कि शत्रुघ्न महतो बतौर विधायक किस तरह के मुद्दे को प्राथमिकता सदन के अंदर देते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।